हे गाइस, मैं हूं अविल वर्मा और आज की इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले गाइस, कुछ नया करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं विंडोज 10 ऑन आवर रास्पबेरी पाई। और ये कोई IoT वर्जन नहीं होगा विंडोज 10 का, बल्कि ये एक्चुअल डेस्कटॉप वर्जन होगा जो कि हम अपने डेस्कटॉप्स पे इंस्टॉल करते हैं। जी गाइस, आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से एक लाइक छोड़ के जाइए गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है अपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जिसमें हम विंडोज 10 अपने रास्पबेरी पाई पे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हमको बेसिकली ISO जनरेट करनी होती हैं। वैसे तो हम लोग नॉर्मली अब डेस्कटॉप पे विंडोज 10 इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग एक ISO डाउनलोड करते हैं, जो कि या तो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से होता है, नहीं तो कुछ लोग टॉरेंट से भी डाउनलोड कर लेते हैं। बट रास्पबेरी पाई के केस में प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमको लीगली सब कुछ सही तरीके से करना है तो हमको ISO खुद ही जनरेट करनी पड़ती है। और ये जो हम लोग ISO जनरेट करेंगे ये बेसिकली एक इनसाइडर बिल्ड होगा विंडोज 10 का। और इनसाइडर बिल्ड्स क्या होते हैं, एक तरह से वो टेस्टर्स के लिए या डेवलपर्स के लिए विंडोज़ जो है या माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कुछ वर्जन्स रिलीज़ करता है ताकि वो लोग विंडोज़ पे कुछ टेस्टिंग कर पाएँ। और इसीलिए विंडोज़ ऑन रास्पबेरी पाई, जिसको बोलते हैं वॉर, बेसिकली हमको फ्री में मिलता है। बट उस केस में हमको बस इतना करना होता है कि हमको खुद अपनी ISO जनरेट करनी पड़ती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे हमको ISO कैसे जनरेट करनी है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में उसका HR जो है, यानी कि जो हम अपना SD कार्ड जो है उसको कैसे फ्लैश करेंगे विंडोज़ 10 से। उसकी एक स्पेशल HR आता है। हम रास्पबेरी पाई का जो फॉर्मेटर होता है, रास्पबेरी पाई फॉर्मेटर या रास्पबेरी पाई जो रास्पबियन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। हमको विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने के लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बार जब हमारे पास ISO होगी, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होगा जिससे हम इसको SD कार्ड पे फ्लैश कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप जो होगा, हम उसको जो ISO होगा उसको हम SD कार्ड के ऊपर फ्लैश करेंगे। एक बार जब ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमें बस कुछ नहीं करना है, हमको SD कार्ड को अपने रास्पबेरी पाई में इंसर्ट करना है और उसको बूट करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से रास्पबेरी पाई विंडोज़ को सपोर्ट करने वाले हैं, विंडोज़ 10 को सपोर्ट करने वाले हैं। तो जैसा ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने चेक किया है, रास्पबेरी पाई 2, 3, 4 और 3 में भी मॉडल B और नॉर्मल वाला जो आता है वो दोनों ही सपोर्ट करेगा। और रास्पबेरी पाई 4 में जितने भी मॉडल्स आते हैं सबके सब सपोर्ट करेंगे। रास्पबेरी पाई 0 नहीं सपोर्ट करने वाला है, तो अगर आपके पास रास्पबेरी पाई 0W है तो आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, रास्पबेरी पाई मॉडल 3 पे ये वर्क करता है। और जितना मुझे अभी तक सुना है, मैंने अभी इस पर कभी रिसर्च नहीं किया, मैं अभी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आपके सामने, जितना मैंने सुना है कि रास्पबेरी पाई 3 पे ऑलमोस्ट सारे ड्राइवर्स डेवलप हो चुके हैं। तो अगर आप रास्पबेरी पाई 3 मॉडल B पे इसको इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 को, तो आपको शायद सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में यही करने वाले हैं, हम दोनों मॉडल पे ट्राई करेंगे। हम रास्पबेरी पाई 4 और रास्पबेरी पाई 3 दोनों मॉडल्स पे हम ट्राई करेंगे विंडोज़ 10 को, और देखेंगे क्या ISO में हमको कुछ चेंजेस करने पड़ते कि नहीं। तो हम सबसे पहले मॉडल 4 को ध्यान में रखते हुए एक ISO जनरेट करेंगे, उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको अपनी डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ ये स्टेप्स कैसे करने हैं आपको। तो गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है warproject.ml। और वॉर का मतलब, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, विंडोज़ ऑन रास्पबेरी पाई। और ये पूरी की पूरी वेबसाइट ही डेडिकेट की गई है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जिसकी आप सब लोग को ज़रूरत है, वो है विंडोज़ 10 ऑन रास्पबेरी पाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको आना है डाउनलोड सेक्शन में, और यहाँ पर आपको पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको भी गो थ्रू करिए। बट सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है, एक तो सबसे पहले इसका जो फ्लैश करने का जो टूल है उसको डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर डाउनलोड विंडोज़ 2.0.1 आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ अब इसके बाद इसको फ्लैश करने से पहले आपको लगेगी विंडोज़ 10 की जो ISO है उसकी ज़रूरत लगेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेकंड सेक्शन में दे रखा है गेटिंग विंडोज़ इमेजेस। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 वेबसाइट दी हुई हैं। मैं पहली वाली वेबसाइट को ही प्रेफर करता हूँ और इस पर काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। ये जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपको इसके लिए जो मशीन होगी वो भी थोड़ी सी हाई एंड मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है UUP डंप। और जैसे आप इस पर आएंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे विंडोज़ 10 के बिल्ड मिल जाएंगे। और ये सिर्फ रास्पबेरी पाई के लिए नहीं है, बल्कि ये हर टाइप के CPU आर्किटेक्चर के लिए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन्ड है हर बिल्ड के सामने कि कौन सा आर्किटेक्चर वो बिल्ड सपोर्ट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे X64, ARM64 और X86, ये 3 डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिए विंडोज़ 10 अवेलेबल है। और हमको जिसके लिए ज़रूरत है वो है ARM64। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, रास्पबेरी पाई 4 जो है, रास्पबेरी पाई मॉडल 3 भी
दोनों के दोनों ARM64 बेस्ड प्रोसेसर हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट बिल्ड है, हो सकता है इस वीडियो के टाइम पे मेरे लिए तो ये वाला लेटेस्ट बिल्ड है, और जब आप लोग इस वेबसाइट पे आएंगे तब लेटेस्ट बिल्ड कुछ और होगा। तो सबसे पहले जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका ARM64 वर्जन आपको डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक और पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्जन के 2 वेरिएशंस अवेलेबल हैं। तो जो सबसे पहला वाला है मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, किस लैंग्वेज की ISO आपको डाउनलोड करनी है या बिल्ड करनी है। मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं बोलूँगा क्योंकि हम यहाँ डाउनलोड नहीं करने वाले, हम बेसिकली पूरा का पूरा ISO बिल्ड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद कौन सा वर्जन विंडोज़ का आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर विंडोज़ 10 प्रो यूज़ करूँगा, होम नहीं करूँगा। मैं ज़्यादा बड़ा ISO नहीं रखना चाहता, तो सिर्फ प्रो वर्जन यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें सारे फीचर मिल जाते हैं विंडोज़ 10 के हमको। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सब बाय डिफ़ॉल्ट रखिएगा। उसके बाद क्रिएट डाउनलोड पैकेज, और जैसा आपने यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक डाउनलोड पैकेज आपके लिए डाउनलोड किया गया है, ना कि ISO डाउनलोड हुई है। तो ये पैकेज आपको ओपन करना है, और मैं एक काम करता हूँ उसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब आपको इस पैकेज में आ जाना है, और उसके बाद सिंपल से इंस्ट्रक्शन है। आपको बेसिकली ये वाली फाइल देख सकते हैं जो CMD फाइल है, इसको रन कर देना है। उसके बाद मैं उसको रन कर दूंगा। अब इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको वेट करना है, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस सबको क्लाउड कंप्यूटर पे करिए, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे उतना मत करिए, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम किया था तो ऑलमोस्ट 1 आवर या 45 मिनट्स तक लग गया था। आपको टाइम लगने वाला है, पूरा ISO डाउनलोड करेगा, पूरा डेटा डाउनलोड करेगा, उसका सब कुछ बिल्ड करेगा, फाइनल पैकेज जो होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइज़ ये सब कुछ होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है गाइज़। तो चलिए गाइज़, अब जो हमारा डाउनलोड है और जो प्रोसेस है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, और आपको फाइनल कुछ ऐसी स्क्रीन दिखने वाली है जैसा आपको मेरे डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको बस 0 प्रेस करना है, और ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और मैं बता दूँ ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 40 मिनट्स मुझे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगे हैं, और इतना ही लगता है जब भी आप ISO जनरेट करेंगे। अब आपको यहाँ पे 0 प्रेस करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे वो जो ISO है यहाँ मिल गई है, और इस ISO को आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस आप बार बार नहीं करना चाहेंगे अनटिल अनलेस कोई नया वर्जन रिलीज़ होता है विंडोज़ 10 का रास्पबेरी पाई के लिए, तो उस केस में आपको नई ISO जनरेट करनी पड़ेगी। इस वक्त सबसे लेटेस्ट यही है मेरे पास, तो मैं इसको सेव करके रख लूँगा गाइज़। आप लोग को भी ये रिकमेंड करूँगा कि इसको सेव करके ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आपका रास्पबेरी पाई करप्ट हो गया तो आप इसी ISO से दोबारा से उसको फिक्स कर सकते हैं गाइज़। अब मैं एक काम करने वाला हूँ। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक SD कार्ड, और यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक SanDisk का 32 GB का SD कार्ड है। विंडोज़ 10 के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि 32 GB तक एटलीस्ट जाइए, 16 GB में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे विंडोज़ 10 में। तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। सो गाइज, इस SD कार्ड पे पहले मेरा Raspbian इंस्टॉल था, तो पहले मैं इसको फॉर्मेट कर लूँगा। उसके लिए मुझे चाहिए SD फॉर्मेटर, और उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा अपना SD कार्ड। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा SD कार्ड कहाँ पर है। तो K ड्राइव जो है वो मेरा SD कार्ड है, तो यहाँ पे मैं K ड्राइव को सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद मैं कर लूँगा क्विक फॉर्मेट। तो गाइस मेरा SD कार्ड जो है वो फॉर्मेट हो चुका है, और एक बार मैं इसका साइज़ देख लीजिए, 32 GB का SD कार्ड मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको जाना है उस दूसरे जो मैंने HR जो डाउनलोड किया था, जो सॉफ्टवेयर जिससे हम इसको एच करने वाले हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है यहाँ पर, और अब आपको ये जो war.exe है इसको रन करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, सिंपल हैं, और सारा जो भी क्वेश्चन है बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है यहाँ पर, तो आप हर एक की स्क्रीन पे अच्छे से पढ़ेगा क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं यहाँ पे रास्पबेरी पाई 4 सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर रास्पबेरी पाई 2/3 भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि ARM64 रहेगा। और यही मैं आपसे कह रहा था, रास्पबेरी पाई 3 में सब कुछ वेल सपोर्टेड है, तो इस वक्त मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप रास्पबेरी पाई 3 मॉडल B पे जाइए। लेकिन मैं रास्पबेरी पाई 4 को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं रास्पबेरी पाई 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। और स्टोरेज ड्राइव आपको ध्यान रखना है कि सही स्टोरेज ड्राइव सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आपको ऑप्शन नहीं देता है, आपको सारी की सारी ड्राइव्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो गलती से आप अपनी विंडोज़ एक्चुअल ड्राइव जो है विंडोज़ कंप्यूटर की वो ना फॉर्मेट कर दीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इसने GB में दे रखा है, मैं यहाँ 29 GB सेलेक्ट कर लूँगा, जो कि 32 GB होता है। कैश हटाने के बाद 29 GB बचता है।
एंड इसके बाद यहाँ पे इसमें वार्निंग दे रहा है कि आप गलत ड्राइव मत सेलेक्ट करिएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर लिया है ड्राइव। चलिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब आपको वो इमेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर ISO फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा डाउनलोड्स में और जो मैंने अभी ISO जनरेट की है उसको मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमको विंडोज़ का एडिशन दे रहा है। आपको मैं याद होगा लास्ट सीन में मैंने यहाँ पर सिर्फ विंडोज़ 10 प्रो को सिलेक्ट किया था। अगर आपने और भी ऐड किए होंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे। मेरे केस में सिर्फ विंडोज़ 10 प्रो मिल रहा है। उसके बाद आपको ड्राइवर्स करना है, तो यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा यूज़ द लेटेस्ट पैकेज। जो भी लेटेस्ट पैकेज सर्वर पे होगा वो सारे के सारे ड्राइवर्स आपके इस SD कार्ड पे वो फ्लैश कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप इस SD कार्ड को अपने रास्पबेरी पाई में इंसर्ट करेंगे, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें विंडोज़ 10 में इस वक्त लास्ट टाइम जब मैंने टेस्ट किया था तो वाईफाई, ईथरनेट और ब्लूटूथ नहीं काम कर रहा था, इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। बट काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैं इसको लेके आया हूँ। तो हो सकता है फ्यूचर में इनके पास उस पर्टिकुलर मॉडल के रास्पबेरी पाई 4 के जो वाईफाई ड्राइवर्स हैं, ब्लूटूथ ड्राइवर्स हैं और जो ईथरनेट ड्राइवर्स हैं वो भी शायद अवेलेबल हो जाए। बाकी कीबोर्ड, माउस और डिस्प्ले तीनों बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए यूज़ द लेटेस्ट पैकेज अवेलेबल ऑन द सर्वर। अब UEFI फर्मवेयर में भी आप यूज़ द लेटेस्ट ही करिएगा। जो भी है सब कुछ लेटेस्ट आपको रखना है, आपको कुछ इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। सो गाइज यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे मुझे GPT ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए था और यहाँ पर आपको GPT ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट करना है एंड इंस्टॉल कर देना है। सो गाइज अब हमारा जो फॉर्मेट और पार्टीशनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा टाइम देंगे इसको और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको मिलूंगा गाइज। सो गाइज फाइनली ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है और इसको भी कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 15 to 30 मिनट्स तक लगेंगे गाइज। मुझे ऑलमोस्ट 25 मिनट्स के आसपास लगा है। और अब यहाँ पर जो भी आपका काम है सारा हो चुका है। मेरा SD कार्ड जो है वो विंडोज़ 10 से फ्लैश हो चुका है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपने SD कार्ड को रास्पबेरी पाई 4 में इंसर्ट करना है और उसको बूट करना है। तो चलिए गाइज अब हम इस SD कार्ड को अपने रास्पबेरी पाई 4 में इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसको अपनी डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं, बेसिकली मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है विंडोज़ 10 ऑन रास्पबेरी पाई। सो गाइज ये है वो रास्पबेरी पाई 4 जो कि 4 GB रैम का है इटरेशन। और आप देख सकते हैं इससे मैंने SD कार्ड को इंसर्ट कर लिया है बट मैंने इसको कोई पावर नहीं किया है। साथ साथ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे HDMI केबल को कनेक्ट कर लिया है। ये HDMI पोर्ट नंबर 0 है और यहाँ पे माउस और कीबोर्ड का भी कनेक्शन मैंने कर लिया है। ये सारे कनेक्शन आपको कर लेने हैं इससे पहले कि आप प्रोसीड करें। अब इसके बाद मैं इसको पावर करूँगा, लेकिन पावर करने से पहले मैं आपको डेस्कटॉप को दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं जब आप फर्स्ट टाइम रास्पबेरी पाई को विंडोज़ 10 से बूट करते हैं गाइस। सो गाइज अब हम रेडी हैं फर्स्ट टाइम बूट करने के लिए अपने विंडोज़ 10 को रास्पबेरी पाई के ऊपर। और मैं आपको बता दूं ये वो डिस्प्ले है जिस पे आपको सारा विंडोज़ 10 का जो भी बूटिंग प्रोसेस आपको दिखेगा। और मैंने आपको पहले दिखा दिया कि मैंने अपने SD कार्ड को बेसिकली इंस्टॉल कर दिया अपने रास्पबेरी पाई में और कीबोर्ड और माउस भी मैंने कनेक्ट कर लिया है जो कि इस वक्त यहाँ पे मेरे सामने ही है बट आपको स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे अपने रास्पबेरी पाई को पावर करता हूँ, देखता हूँ फर्स्ट टाइम बूट कैसा दिखता है। तो गाइज मैंने अपने रास्पबेरी पाई को पावर कर दिया है। अब थोड़ी देर में आपको डिस्प्ले पे आने लगेगा जो भी फर्स्ट टाइम बूट प्रोसेस है। तो गाइज कुछ ऐसी बूट स्क्रीन दिखती है जब आप विंडोज़ 10 को बूट करते हो फर्स्ट टाइम। और बता दो गाइज इस स्क्रीन पे आप जब भी फर्स्ट टाइम बूट करेंगे कम से कम 5 मिनट आपको देना पड़ेगा इस स्क्रीन के ऊपर। एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तो देना ही पड़ेगा ताकि विंडोज़ 10 जो है वो इनिशियल सेटअप कर सके। उसके बाद आपको कुछ इस रास्पबेरी पाई के सिंबल के नीचे कुछ इस जगह पे आपको एक सर्किल दिखने लगेगा। अगर ये सर्किल आपको दिखने लगा इसका मतलब आपका रास्पबेरी पाई पूरी तरह सही से काम कर रहा है और वो बूट भी कर रहा है विंडोज़ 10 को। चलिए अब आप प्रोसेस देख सकते हैं। मैं इसको टाइम लैप्स में डालूंगा, पूरा प्रोसेस जो है कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको बता दूंगा गाइज। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हमको सर्किल दिखने लगा है। ये इसका मतलब ये होगा कि हमारा विंडोज़ 10 अब इनिशियल सेटअप में शुरू हो चुका है। सो गाइस वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन दोबारा से हमारा रास्पबेरी पाई रिबूट कर गया और स्क्रीन पे आपको वापस से वही सिंबल दिख रहा है। तो चलिए गाइस अब हम वेट करेंगे इसके वापस से बूट होने का। उसके बाद इसमें आएगी सेटअप स्क्रीन और हम सेटअप करेंगे अपने रास्पबेरी पाई को विंडोज़ 10 के साथ। तो गाइस अगर आपको पता होगा ये वो स्क्रीन होती है जब भी विंडोज़ 10 फर्स्ट टाइम बूट करता है और इसके बाद हमको ऑप्शंस आते हैं कुछ इनिशियल सेटअप के, तो वो हम ऑप्शन सभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। बट ये स्क्रीन आपके पास आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए जस्ट अ मोमेंट।
तो गाइस अब यहाँ पे हमको ऑप्शंस मिल गए हैं, तो चलिए काम करता हूँ मैं जल्दी से सारे ऑप्शंस आप लोग के लिए सेट कर देता हूँ यहाँ पर। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप नेटवर्क टैब में आएंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं दिख रहा होगा। इसका सिंपल सा रीज़न है गाइस, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इस पर्टिकुलर विंडोज़ 10 में आपको अभी तक वाईफाई, ब्लूटूथ या इथरनेट ड्राइवर्स नहीं मिलेंगे। तो इस टाइम पे आपको आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करना पड़ेगा गाइस। सो गाइज फाइनली हमारा विंडोज़ 10 बूट कर चुका है मैं रास्पबेरी पाई के ऊपर, और ये प्रूफ करने के लिए कि रास्पबेरी पाई पे बूट कर रहा है, मैं यहाँ पर डिवाइस मैनेजर ओपन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको मैं एक बार दिखाऊँगा कि कौन सा प्रोसेसर हमको यहाँ पर दिखा रहा है। तो गाइस अब यहाँ देख सकते हैं इस वक्त हमको दिखा रहा है BCM2711 आर्म कोर्टेक्स A72, जो कि 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे रन हो रहा है, और यही हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है रास्पबेरी पाई की। अगर आप 4 GB का वेरिएंट यूज़ करें रास्पबेरी पाई 4 का, जिसमें से हमको सिर्फ 2.92 GB यूजेबल मेमोरी मिल रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ना मुझे वाईफाई दिख रहा है ना ब्लूटूथ दिख रहा है। अब देख सकते हैं ना मुझे वाईफाई का ड्राइवर मिला, ना ब्लूटूथ का, ना ही इथरनेट का। और ये चीज़ मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में अगर मैं डिवाइस मैनेजर में जाऊँगा तो आपको दिखा देता हूँ कितने सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जो आपको इसमें इंस्टॉल नहीं मिलेंगे, और इसी रीज़न से हमको इतनी कम यूजेबिलिटी मिलती है विंडोज़ 10 में जब हम रास्पबेरी पाई पे इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे अननोन डिवाइसेस हैं, स्टिल इसके बावजूद बहुत सारी डिवाइसेस पहले से इंस्टॉल्ड भी मिल जाएंगी आपको। और जैसी परफॉर्मेंस मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा लैगी है, डिस्प्ले जो है काफ़ी लैग कर रहा है। तो मैं बिल्कुल इसको एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर तो नहीं रिकमेंड कर सकता आपको, लेकिन हाँ एज अ विंडोज़ सर्वर आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और यही मेरा प्लान है इस प्रोजेक्ट को करने का, और इसके बाद मैं इसके कॉन्जिक्यूटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। जो भी नए नए चीज़ें मैं विंडोज़ 10 पे करने वाला हूँ अपने रास्पबेरी पाई के ऊपर, वो सब मैं आपको अगले वीडियोज़ में दिखाता रहूँगा गाइज़। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा गाइज़, और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिएगा गाइज़, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो गाइज़ थैंक यू वेरी मच।